the computer. All right. तो आज की क्लास में बेसिकली हमने वी वर स्टार्टिंग व्हील स्टूडियो। अच्छा, आपने व्हील स्टूडियो आई होप के जो नया वर्जन है वो इंस्टॉल किया होगा। मैंने अभी ये जो मेरा पीसी है इसके ऊपर शायद पुराना वर्जन इंस्टॉल है, तो लेकिन सेटिंग तकरीबन सेम ही है। तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज यू विल गोइंग टू ओपन दिस व्हील स्टूडियो 2022 या 2019 या जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा। तो लेट्स से मैंने ये ओपन किया, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपकी विंडो शायद थोड़ी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल 2019 की जो व्यू है ना, व्हील स्टूडियो, उसकी जो आती है वो कुछ इस तरह की आती है। आई होप कि ये ओपन हो जाती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह की आती है। ठीक है, तो आपने जो ऑप्शन यहाँ पे चूज करनी होगी, लेट मी ट्राई टू यूज सम एनोटेशन। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। एक मिनट, इसको आई कैन यूज हियर। तो आपको आई होप कि ये नजर आ रहा होगा, अम, ये वाली ऑप्शन। ठीक है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, लेकिन मैं मेरे ये ना इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपरली नहीं हुई हुई, तो इसको मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट, और मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखूंगा। ठीक है, जब मैं न्यू प्रोजेक्ट करूंगा तो आपने यहाँ पे व्हील स्टूडियो C++ की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और ये इसका कोई नाम है। फॉर एग्जांपल हमारा है आज लेक्चर 3, लेक्चर_3 कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग C++। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस किया, और यहाँ पे आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, आप ताहा आपको एक दफा दोबारा से ये वाला जो सेटअप है 2022 वाला जो रिसेंटली आपने इंस्टॉल किया होगा, उसके बारे में एक दफा छोटी सी वीडियो यहाँ पर शेयर कर देगा। ठीक है, ताहा काइंडली डू दैट। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश करेंगे, ये आपका जी प्रोजेक्ट सर, बन वो जाएगा। ठीक हो है, जाएगी। और प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये राइट साइड पे आई थिंक आपको थोड़ी सी विंडो थोड़ी सी छोटी नजर आ रही होगी, बट दैट इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे ये आपका बेसिकली C++ में क्या होता है, जब व्हील स्टूडियो में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो आप ना पहले एक प्रोजेक्ट स्पेस बनाते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट स्पेस के अंदर आप बेसिकली अपनी अ, अपनी फाइल ऐड करते हैं। और वो जो फाइल होती है, क्योंकि पहले C++ की फाइल होगी, तो यहाँ पर ना आप ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पर आई डोंट नो, मैं ये थोड़ी सी इसका कलर थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, आपने इस जगह पे जाके क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। सो राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपने ऐड की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे न्यू आइटम सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने C++ की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। अल्लाह 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 नवाज, आई कांट सी योर स्क्रीन, जी जी सर। द वीडियो इज ऑफ। आप लोगों की वीडियो मुझे नजर नहीं आ रही अब। आपने खुद ऑफ किया है? जी सर। जी काइंडली आई एम अनेबल टू सी द क्लास नाउ। सर, उनका कैमरा बंद है। उनका कैमरा बंद हो गया है, कैन यू चेक प्लीज? जी सर। ऑल राइट। अच्छा, जब आप ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये एक बेसिकली एक source.cpp की फाइल बन जाएगी, और ये जो भी आपने फाइल का नाम रखा होगा उसके हिसाब से होगा। ठीक है, ये आपकी फाइल है जिसपे हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, और वेयर इज माय पेन, वेयर इज माय पेन, एक मिनट, एक मिनट, वेयर डिड आई प्लेस माय पेन? ये रहा पेन, ओके। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट बातें, और लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे आई डोंट नो, आपने कभी बचपन में कोई जबान सीखी हो, तो आप आपने देखा होगा कि हम किसी चीज को, किसी आइडिया को कोई क्या देते हैं, क्या कहना चाहिए उनको, हम वर्ड्स असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल,
ये जो आइडिया है वन का, उसको हमने ये क्यों कहा था? ये फॉर एग्जाम्पल, वन को वन को हम वन क्यों कहते हैं? कोई मुझे जवाब दे सकता है इसका? आई डोंट नो, आई मीन हम मुझे किसी को भी इसका यानी ये जो लैंग्वेज है, इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे टू को हम टू क्यों कहते हैं? इसका कोई आंसर है? इसका कोई आंसर नहीं है, राइट? तो लैंग्वेज में कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें सीखनी होती हैं, जो कि कन्वेंशंस होती हैं हमारी। और इसी तरह सी प्लस प्लस में जब हम काम करेंगे, या किसी भी लैंग्वेज में जब हम काम करने जाएंगे, तो उसकी कुछ कन्वेंशंस होंगी, उनके अंदर वाई नहीं होंगे। ठीक है? तो वो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जो कि शुरू में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, बट डोंट वरी। ठीक है? आपको वो चीजें हमें उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे आपने 1 2 3 4 याद की थी, तो फिर उसके बाद आपने उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चीजें बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है? एक मिनट, सॉरी, ये ना, ओके। अच्छा जी, अब आपने जब फिर दोबारा मसला हो रहा है, आपकी वीडियो आना बंद हो गई है। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर, ओके। सी प्लस प्लस पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे लिखना है इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और यहाँ लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके? यहाँ लिखना है इंट मेन, और यहाँ लिखना है रिटर्न 0। ठीक है? अभी तक जो भी मैंने लिखा है, ये आप एग्जैक्टली exactly ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है? और अब हम आपको बताते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि ये क्यों ऐसे कर रहा है। ओके जी, सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, अब आपको हम एक बड़ी मजे की बात बताते हैं, वो ये कि आप जो कोड लिखते हैं ना, वो इस सीपीपी फाइल में इस सीपीपी फाइल में लिखा जाता है। ठीक है? इसकी मैं थोड़ी सी, आई डोंट नो, इसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इस सीपीपी फाइल में लिखा जाता है, जो कि हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है? ठीक है? जो आप कोड लिखेंगे वो इस एरिया में लिखेंगे। ठीक है? ऑल राइट, अभी हम आपके सामने कोड लिख के दिखाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक इंस्ट्रक्शन यूज होती है जिसे कहते हैं सी आउट। ठीक है? और सी आउट क्या होता है? सी आउट में आप जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं लिखता हूं हेलो PF 2023। ठीक है? और यहां मैं लिख देता हूं, कुछ भी नहीं लिखता, फॉर एग्जाम्पल ये लिखता हूं। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये इंस्ट्रक्शन है जिसे कहते हैं सी आउट। सी आउट इज बेसिकली कंसोल आउट। अच्छा, कंसोल क्या होता है? कंसोल ना एक और विंडो है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक और विंडो है जो अभी आपके सामने पॉपअप होगी, और इसके ऊपर, और हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे, ठीक है, वो बेसिकली इस कंसोल के ऊपर आउटपुट करेगा। फॉर सर एग्जाम्पल, आप अपना पॉइंटर बड़ा कर सकते हैं? हाँ, मैं पॉइंटर बड़ा कर सकता हूँ। पॉइंटर में बहुत छोटा है। हाँ, मैं बड़ा पढ़ देता हूँ। पॉइंटर का मतलब है, यू आर सेइंग कि जो राइटिंग कर रहा है। ये मतलब कि जो ये पेंसिल है ना, हाँ। ये थोड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि ये नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये नजर नहीं आ रही। क्योंकि ये बहुत छोटी है ना, आई थिंक अभी तो वो मैं नहीं नजर कर नहीं आती सकता। कहाँ जा रही है। हाँ, अभी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी मेरे ख्याल में, अच्छा, क्लास आपको ये नजर आ रही है? ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अगर अभी मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है हेलो PF 2023 लिखा है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो PF, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 2023। ठीक है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये इंस्ट्रक्शन सी आउट क्या कहती है? ये इंस्ट्रक्शन ये कह रही है सी आउट। सी आउट का मतलब है कंसोल आउट। ये जो कंसोल स्क्रीन होगी, इसके ऊपर जाके आउटपुट कर दो। क्या आउटपुट कर दो? जो भी हम सिंगल कोट में लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे, वो जाके एज इट इज आउटपुट हो जाएगा। ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कुछ चला कर दिखाता हूँ। ठीक है? लुक एट दिस। सो फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे रिमूव करने दे,
और अभी मैं इस, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोग्राम को जाके बिल्ड में जाके बिल्ड सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, ये जो बिल्ड की ऊपर ऑप्शन आ रही है ना, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट बी। काइंडली आप कॉपी पे लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, ये इसका इसकी शॉर्टकट की है। जब आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये देखना, ये नीचे एक बड़े मैसेजेस लिखे हुए आएंगे। ये देखें, ये बाकायदा बिल्ड कर रहा है। अच्छा, बिल्ड करेंगे ना तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली होता ही है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ओपन फोल्डर इन फाइल सॉल्यूशन किया। तो ये क्या होता है, ये वो जगह होती है जहां पर एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट बना होता है। ठीक है, ये फाइल एक्सप्लोरर में बेसिकली आपको, ये बेसिकली कहाँ बना हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये सी के अंदर पीएफ मस्ट 2023 का फोल्डर है। इसके अंदर मैंने ये लेक्चर का फोल्डर बना हुआ है, और इसके अंदर ये बना हुआ है। और ये जो सोर्स डॉट सीपीपी, ये वो फाइल है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो डीबग का फोल्डर है इसके अंदर, एक मिनट, ये इसके अंदर यहाँ पे एक डीबग का फोल्डर है। इसमें आपको ये देखिए, ये एक नजर आ रही है, कौन सी फाइल नजर आ रही है, lecture 3 introduction cpp.exe। ये आपके प्रोजेक्ट के नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। ये आपके प्रोजेक्ट के नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। ठीक है, इसको आप चलाएंगे ना तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। अम, ये देखें जी, ये चलता है। अ, इसको मैं चलाऊं कैसे, मसला ये कि दूसरी मेरी ना दो स्क्रीन है, डबल स्क्रीन है, तो ये उसके ऊपर दिखा देता है। तो ये ना, इसको ये चलता है और चलता है, ये देखें, ये चला है, देखें थोड़ा सा जिटर आपको नजर आया है? वो चला है, चलते के साथ ही बंद हो गया। अच्छा, वजह क्या बनी है? वजह ये बनी है कि मैं आपको ये देखे, ये दिखाता हूँ। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड, अगर आप जाए ना यहाँ पर स्टार्ट में जाके लिखे CMD, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे खुलेगा, और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप यहाँ से उठाएं, यहाँ से यहाँ पे चला दें। इसको जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ कुछ आ रहा है, नजर आ रहा है कुछ लिखा हुआ? एक्सक्यूज मी सरफराज साहब, आई हैव अ रिक्वेस्ट, काइंडली अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर दें तो इट विल बी विजिबल टू एवरीवन। मैंने फुल स्क्रीन इसकी नहीं करनी, क्योंकि कंसोल स्क्रीन है, कंसोल स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, एंड आई वांट देम टू फील द सेम। ठीक है, तो ये ओके। देखें, ये जो आउटपुट आ रही है, ये देखें, ये आपको कुछ नजर आ रहा है लिखा हुआ? एक मिनट, ये आपको कुछ नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया? क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? हेलो PF टू, ये वही आउटपुट आई है जो कि मैंने यहां पर लिखी थी। अब ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है इसको चलाने का, और मैं नहीं समझता कि आपको याद रहना चाहिए ये। इसके लिए विजुअल स्टूडियो क्या करता है, विजुअल स्टूडियो असल तरीका यही होता है, लेकिन विजुअल स्टूडियो ने इसके अंदर हमें ना खुद ही ऑप्शन दे दिए। वह डिबग में जाए, डिबग में है ऑप्शन स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की लिख लें Ctrl+F5, लिख लें Ctrl+F5। अगर आप Ctrl+F5, यानी ये कंट्रोल की होती है कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, और लेट मी ट्राई टू शो यू थ्रू कैमरा। आई डोंट नो, मैं कैमरा इधर मूव नहीं कर पा रहा। लेट मी ट्राई टू ओपन। ये देखें, ये कंट्रोल, सो इफ लेट मी ट्राई टू, एम आई एम आई विजिबल, एक मिनट, ये देखें, आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है, और आपने ये F5 की प्रेस करनी है। ठीक है, अब आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, मैं आपको सामने, ये मैंने बस दिखाना था आपको एक दफा। आपने ये दोनों कीज इकट्ठी चलानी है। ठीक है, तो ये मेरा कैमरा यहाँ पे लगा दूं मैं। ऑल राइट, तो आप जब आप Ctrl+F5 इकट्ठा दबाएंगे तो होगा ये कि ये आपको इकट्ठा दिखा देगा। ये नजर आ रहा है आपको? ये कंसोल स्क्रीन, ये कंसोल स्क्रीन इसी के अंदर चल जाती है। ठीक है, और आगे ये प्रेस यानी की टू कंटिन्यू आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है ताकि आपको ना विजुअल स्टूडियो जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे एक कुछ डाल देता है कि थोड़ी देर के लिए वो स्क्रीन रुकी रहे ताकि आउटपुट जो आई है वो दिखा सके।
ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, वो ये कि मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सबको ये नजर आए। सो लेट मी चेंज द फॉन्ट टू कंसोलास एंड चेंज टू फॉन्ट टू 36। सो आई होप सबको नजर आ रहा है, हेलो पीएफ 2023 लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे फ्रंट पर बच्चे ये बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर, आपका नाम क्या है? ये सामने जो बैठे हुए हैं, क्या? तैयब। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल देखिए, आप देखिए तैयब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये हेलो पीएफ की जगह तैयब कर देता हूँ। ठीक है। हेलो तैयब। ठीक है। अब देखना मैं कंसोल, मैं इसको कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो देखना ये कहेगा अच्छा मैं पूरे प्रोग्राम को रीबिल्ड करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा हूं। तो हम इसे चलाते हैं। तो ये देखें जी, आउटपुट हो गई है। क्या लिखा हुआ आ गया? हेलो तैयब। ठीक है। तो जो भी आप डबल कोट में लिखेंगे वो जाके एज इट इज आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर एक बड़ी जरूरी चीज होती है, हर स्टेटमेंट के बाद एंड पे सेमीकोलन आता है। ठीक है। जिस तरह हम जब जब हम अंग्रेजी में या उर्दू में जुमला बोलते हैं तो हम जब लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? एक जुमला जब खत्म होता है तो क्या होता है? हम क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप, डॉट लगाते हैं। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह सी प्लस प्लस में जब हर स्टेटमेंट खत्म होती है तो उसके एंड पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लिखें, मैं कहता हूं हेलो तैयब, और मैंने आगे दोबारा लिखा हेलो, और यहां लिखा डबल कोट, और यहां लिखता हूं मैं हेलो। आपके साथ वाले का नाम क्या है तैयब? आपके राइट जो साइड पे बैठे हुए, लेफ्ट साइड पे जो बैठे हुए? हाँ, साद। तो मैं कहता हूँ हेलो साद। ठीक है। और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस, आप ना ये भी, अब देखिए मैं अगर फौरन पर आउटपुट करूंगा ना तो ये ना क्या करेगा, हेलो तैयब आउटपुट करेगा, फिर फौरन बाद हेलो साद आउटपुट कर देगा, और ये इकट्ठे इकट्ठे आउटपुट होंगे। ये देखें, ये मैंने सिटी बिल्ड किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया मैंने, तो ये बिल्ड करेगा। ये देखें। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हेलो तैयब एक लाइन में आए, दूसरा हेलो साद जो है वो दूसरी लाइन में आए। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहां पर ही आप चाहें बल्कि ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक और इंस्ट्रक्शन देता हूँ और मैं कहता हूँ सी आउट एंड एल। सी आउट एंड एल का मतलब होता है कि आप एक नई लाइन पे चले जाएं। मतलब ये कंसोल पर हम कह रहे हैं कि पहले आप हेलो तैयब आउटपुट करना, उसके बाद नई लाइन पे चले जाना, और फिर क्या करना, फिर हेलो साद आउटपुट करना। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब आपके ख्याल में क्या एंड एल का मतलब क्या होता है? एंड एल का मतलब है नई लाइन पे आ जाओ। क्या मतलब? नई लाइन पे। तो अब देखना, अब हम चलाते हैं इसको। ये देखें, ये देखें अब क्या आउटपुट हुआ है, हेलो तैयब। ठीक है। सॉरी, मैं दोबारा चलाता हूँ। ये देखें, लिखा हेलो तैयब, हेलो साद। ठीक है। और ये नई लाइन पे आ गया। ठीक है। अब ये प्रेस एंड क्यू टू कंटिन्यू ना मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। तो मैं करता हूँ, इसमें एक चीज यूज होती है, यहाँ पे जाके ना मैं एम ही एक दफा दोबारा से सी आउट हैंडल कर देता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हेलो साद के बाद भी हैंडल वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए ये आउटपुट जाएगी, तो हेलो तैयब, हेलो साद, और फिर प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। ठीक है। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू का मतलब क्या है? प्रोग्राम खत्म हो गया है। ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड सो फार। आपको सी आउट इंस्ट्रक्शन का पता लग गया है कि सी आउट इंस्ट्रक्शन क्या करती है, और सी आउट इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीकाकार क्या है? आप सी आउट लिखते हैं, फिर आप लेस देन का साइन 2 दफा डालते हैं, फिर आप डबल कोट में जो भी लिखने को कहेंगे वो लिख देगा। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको, अब हम कुछ और आउटपुट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बाय द वे, ये सारा का सारा काम आप एक ही लाइन में लिख सकते थे। कैसे? मैं यहां पे लिख दूं, इसके साथ ही कंटिन्यू दोबारा करूं कि अगला मैसेज दोबारा आउटपुट करो, और मैं यहां कह दूं एंड एल। ठीक है। तो फिर ये लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर मैंने ये मैसेज भी साथ ही करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां करूंगा, हाँ जी बताएं, डबल कोट, हेलो तैयब। ठीक है। और यहां लिख दूंगा क्या, एंड एल। तो ये सारा काम एक लाइन में भी हो सकता था। ठीक है। कंट्रोल F5, यहां पर ऐसे कर दिया। और ये देखिए बिल्कुल सेम आउटपुट आई है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा बाय द वे, हम ये भी कर सकते हैं, ये है तो ये पूरी की पूरी एक ही लाइन, लेकिन सी प्लस प्लस में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो लेस देन लिखा है, ये आप नई लाइन पे लिखते हैं, यानी एंटर मार दें यहाँ पे।
ठीक है, वो अभी तक कंसीडर यही होगी कि एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ खत्म हुई है जाके बेटा, जब तक सेमीकोलन नहीं आता। तो ये कितने सी आउट है, ये एक ही सी आउट है, जिसके अंदर आपने पहले ये आउटपुट किया है, फिर उसके बाद एंडल किया है, फिर आपने सी आउट जो है वो क्या किया, तैयब किया। आई होप सबको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। सी प्लस प्लस ना थोड़ी सी ज्यादा इंटेलिजेंट है, सिर्फ यही नहीं कि बस मैसेज आउटपुट करते हैं, आप इससे चाहें तो कुछ और काम भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये आउटपुट करो क्या, अब मैं डबल देख, गौर से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, मैं 13 × 19 कहता हूं। कोई मुझे बता सकता है ये आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर के बगैर बताएं। 13 × 19 क्या होता है, कोई बता सकता है? देख लेते हैं कि आपने ठीक बताया या नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिखें और डबल कोट में ना लिखें, यानी अगर मैं डबल कोट में लिखूंगा ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या आउटपुट हुआ है, 13 × 19 आउटपुट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट में ना लिखूं, तो ये इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसीडर करता है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब ये देखें, ये आउटपुट करता है, ये देखिए 247 आंसर है। विच मीन्स अगर आप इसको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे तो क्या होगा, ये इसको सॉल्व करके उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देगा। ये बात समझ में आ गई सबको? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूं, तो पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होगा, और हम चाहते ये हैं कि चलो सबसे सिंपल, आपने मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज क्या सीखी थी जब आपने 1 2 3 4 सीख लिया था, मल्टीप्लिकेशन सीख ली थी, तो आपने बचपन में जाके ये सीखा होगा, याद है आपको सबसे पहले क्या चीज सीखते हैं जाके? पहाड़ा नहीं सीखा, पहाड़े। है ना? है ना, तो हम पहाड़ा बनाते हैं, हम एक्चुअली एक प्रोग्राम लिखते हैं जो 2 का पहाड़ा आउटपुट करे। ठीक है, तो हाँ, वो ये आउटपुट करना चाहिए इसको, 2 × 1 = 2। ठीक है, फिर करना चाहिए 2 × 2 = 4, और फिर आउटपुट करना चाहिए 2 × 3 = क्या, 6। ठीक है, फिर करना चाहिए 2 × 4 = क्या, 8। और हम चाहते हैं कि ये 2 × 10 = 20 कर दे, तक करें। ठीक है, वैसे बाय द वे 2 का पहाड़ा तो बड़ा आसान है, ये तो हम हमें याद ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा पहाड़ा लिखते हैं जो कि थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल हो। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या, लेट से मैं आपको अगर आपको कहूं कि 71 का पहाड़ा लिखे, ठीक है, तो अब 71 का पहाड़ा आप, मेरे ख्याल में क्लास में कोई भी नहीं सुना सकता। ठीक है, तो हम ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो 71 का पहाड़ा लिखे। ठीक है, 71 का पहाड़ा लिखे। ठीक है, चलें जी, अब हम आपके सामने ये प्रोग्राम लिखते हैं। तो वो प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, हम वो प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सी आउट, ठीक है, और यहां लिखेंगे 71 × 1 = अब मुझे 71 का पहाड़ा नहीं आता, ये बात याद रखें। ठीक है, तो मैं सी प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शंस को यूज करूंगा। ठीक है, मतलब मैं लिखूंगा 71 × 1। ठीक है, और सर यहां पर इन लिख दो। स्टैटिक के बारे में बता दें, वो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अच्छा, रिप्लेसमेंट। सी प्लस प्लस में स्टैरिक का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसी तरह ऐड का मतलब होता है क्या, एडिशन। और इसी तरह डिवाइड होता है ये फॉरवर्ड स्लैश, इससे डिवीजन हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह एक और होता है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज, वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल हम कहते हैं क्या, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम ये कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, ये इसकी प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए, आप बताएं। ये करेगा क्या, ये करेगा आउटपुट इस तरह से, सो लुक एट दिस, ये करेगा 17 × 1 = ये बिल्कुल जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है वही एज इट इज यहां पर आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट हो जाती है। लेकिन ये क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और डबल कोट में नहीं लिखा हुआ, तो ये उसको एवेलुएट करने की कोशिश करेगा। मतलब 71 × 1 कितना होता है, 71 होता है, तो ये 71 आउटपुट करेगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह हम आगे चलते हैं, क्या, हम यहाँ लिखते हैं सी आउट, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं क्या, 71 × 2 = 71
मल्टीप्लाई बाय 2। और बाय द वे मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, आप अगर चाहें तो स्पेस ना दें, ठीक है। अगर आपने स्पेस नहीं देनी ना दें, ठीक है, मैंने खुद लिखी हुई है ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आए, ठीक है। ऑल राइट, अभी तक हमने जो प्रोग्राम लिखा है इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, चला के देख लेते हैं। कंट्रोल F5, यस किया, और ये प्रोग्राम की आउटपुट आ गई। इजंट इट लवली, है ना? ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इसी प्रोग्राम को मैंने कहना है कि 10 तक पहाड़ा लिखो, तो हम 10 तक पहाड़ा लिखवाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ना कोई जवाब ना दे, ठीक है, ठीक है। जब मैं पूछूं आपने फिर वो बताना है, और मैं जानबूझ के इसमें गलतियां करूंगा, ठीक है। तो किसी को छलांगे मारने की जरूरत नहीं है, जिससे पूछा जाए वो बताए, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया, आउटपुट कर दिया, ठीक है। और मैं करता हूं क्या, यहां पे कर देता हूं 3, यहां कर देता हूं 4, यहां कर देता हूं 5, यहां कर देता हूं 6, यहां कर देता हूं 7, यहां कर देता हूं 8, यहां कर देता हूं 9, और यहां कर देता हूं 10, ठीक है। ऑल राइट, अब इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूं, कंट्रोल F5, ठीक है। तो ये इसको 10 तक पहाड़ा आउटपुट करना चाहिए। ये देखें जी, 10 तक पहाड़ा आउटपुट हुआ, हो गया या नहीं हुआ, ये बताएं। यस सर और नो सर, ये देखें जी। जी, सारे रेस एंड करें और मैं पूछता हूँ कि किससे बताऊंगा। अच्छा जी, ये जो ये जो तैयब और दूसरा का नाम क्या था, दूसरे का नाम क्या था, साद। ये जो आपकी रो, पिछली रो के राइट साइड पे जो खातून है वो बताएं क्या मसला है इसके अंदर। हाँ जी, बताएं क्या मसला है इसके अंदर बेटा। आप जी थोड़ा सा जोर से बोलें, आपकी आवाज नहीं आई। शाबाश। बेसिकली मसला ये हुआ है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा, इसे हमने कहा कि 17 से 71 का पहाड़ा लिखे, लेकिन यहां पर हमने गलती कर दी। यहां पर हमने क्या किया, 2 से रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पे क्या रिप्लेस होना चाहिए था, और यहां से क्या रिप्लेस होना चाहिए था, 4। यहाँ पे क्या रिप्लेस होना चाहिए था, 5। ये हमने रिप्लेस नहीं किया। अच्छा, अगर हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो कंप्यूटर को पता नहीं लगता। C++ is not intelligent. C++ will going to do what you will ask them to do. अगर आपने उसे कहा कि 2 + 2 5 होता है, तो वो 2 + 2 5 करेगा। आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे, उसने उसको वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ये बात आप याद रखें। तो अगर आप गलत कोड लिखेंगे तो वो गलत ही चलाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। मतलब ये कि वो एरर ऐसा है जो कि आपकी लॉजिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, यहाँ पे 8 कर देंगे, यहाँ पे 9 कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे, ठीक है। इसको हम चलाते हैं, एंड नाउ यू कैन सी इट्स ए वेरी फाइन आउटपुट। इज इट ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये हमने 71 का पहाड़ा लिखा था, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने 71 का पहाड़ा नहीं लिखना, मैंने लेट्स से कहना है 89 का पहाड़ा लिखना है, क्या करूं? क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा सर पूछेंगे आप। जी जी बताएं। जी बताएं जी। अगर मैं कह रहा हूं, कहता हूं कि मैंने 71 का नहीं, अब 89 का पहाड़ा लिखना है, तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा हाँ अच्छा, मतलब अच्छा, मैं एक छोटी सी बात, अच्छा किया नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा, ये ना आ गए मेरे ख्याल में, अच्छा, अदनान साहब। ऑल राइट। अच्छा जी, अब काइंडली मुझे एक बार दोबारा से बताएं कि ये मेरे पास 71 का पहाड़ा है जो मैंने आपने लिखा था। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने 89 का पहाड़ा लिखना है, तो क्या होना चाहिए? जी, एक्सेलेंट। हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, जहां जहां 71 लिखा हुआ है उसकी उसकी जगह में 89 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मतलब ये कि हम यहाँ पे 89 कर देते, यहाँ पे हम 89 कर देते। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं, मैं जब तक चेंजेस करता हूं मुझे कितनी चेंजेस करनी पड़ी?
एक्सेलेंट। मुझे 20 चेंजेस करनी पड़ी। क्यों 20 चेंजेस करनी पड़ी? क्योंकि जहां जहां 71 लिखा हुआ था वहां मुझे 89 करना पड़ा। ठीक है, वेरी गुड। मुझे ये पहले करने दे और फिर मैं एक और बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, ये हमने 89 में कन्वर्ट कर दिया, ये हमने 89 में कन्वर्ट कर दिया, और ये मैंने 89 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल F5 किया, चलाते जी। ये देखिए जी, आउटपुट ठीक आई है। एक्सीलेंट। मसला ये हुआ कि फिर हमने एक लॉजिकल एरर कर दिया, वो ये कि हमने पहली लाइन वाला चेंज नहीं किया। ठीक है, तो हमें वो चेंज करना चाहिए। अब हम चला देते हैं इसको दोबारा से। ठीक है, ये देखिए जी, ये क्या हो गया? अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने, अगर मैं आपको कहूं मैंने 91 का पहाड़ा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें हर 89 की जगह पे जाके 91 लिखना पड़ेगा। ये तो बड़ा मसला है, ये तो हमें हर जगह जाके चेंजेस करनी पड़ रही है। ये अप्रिशिएटेबल बात नहीं है। ठीक है, अच्छा सी प्लस प्लस में देर इज ए वेरी नाइस आइडिया, और वो होता क्या है, इसे कहते हैं, आप इसको इस तरह समझें कि और ये भी आप, है कि अगर हमने इसको 100 तक लिखना है। वो तो बात की बात है, वो तो हमारा बात का चैलेंज है, वो तो भी आएगा। ठीक है, निम्रा ये कह रही हैं कि अभी तक जो हमने पहाड़ा लिखा है वो 10 तक लिखा है। व्हाट इफ कि हमने पहाड़ा 100 तक लिखना हो? वो तो एक और बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमें 100 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, और 100 लाइनों का मतलब ये है कि हमें 200 जगह पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। वो तो बहुत ही बड़ा गंदा काम हो जाएगा। ठीक है, वो तो हम बाद में हैंडल करते हैं। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ये है कि ये हमें किस जितनी जगहों पे जाकर चेंजेस करनी पड़ रही है, हमें 20 जगहों पे जाके चेंजेस करनी पड़ रही है। दिस इज नॉट अप्रिशिएटेबल। व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम एक जगह चेंजेस करें, सब जगह चेंजेस हो जाए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा सी प्लस प्लस में देर इज ए वेरी फाइन, देर इज ए वेरी वेरी फाइन आइडिया, और वो ये है कि आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में एक जगह बना सकते हैं जिसको बॉक्स आप समझ लें, जिसको ना वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल बनाने का एक तरीका होता है, आप इसमें कुछ भी स्टोर करना चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। और इसका आप कोई भी नाम लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया लेट्स से टी। टी का मतलब है टेबल। ठीक है, और आप इसमें जो भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहें करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूं, मैं यहाँ पे लेट्स से 9 लिख देता हूँ। और अब जहां जहां पर मुझे आउटपुट करना, जहां पर मुझे जहां पर भी मैं टी लिखूंगा ना, उसी जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा? 9 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको बनाने का तरीका क्या होता है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लेके लुक एट दिस। हम करते हैं इंटीजर टी इज इक्वल टू 9। ठीक है, और जहां जहां मैंने 89 लिखा था उसकी जगह मैं टी लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। टी 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 टी, और अभी देखना एक छोटी सी गलती आएगी, और मैं आपको बताता हूं क्या गलती आएगी। ये हमने टी कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहां पर हमने इसको टी कर दिया, यहां पे भी 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 टी कर दिया, यहां 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 भी टी कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको मैं चलाता हूँ। अच्छा ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं एक डब्बा बना रहा हूं जिसका नाम है जो इंटीजर है। एक डब्बा है जिसके अंदर मैं जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो इंटीजर टाइप की होगी, और इसकी जो वैल्यू है वो 9 है। ठीक है, और हर जगह पर अब क्या रिप्लेस होना चाहिए? 9 रिप्लेस होना चाहिए। चला के देखते हैं, कंट्रोल F5, ये दिखाया, और आउटपुट आई गलत। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये देखे, ये देखे, जो ये वाला पार्ट था वो बिल्कुल ठीक हुआ है ना, लेकिन जो डबल कोट में लिखा हुआ था वो ठीक नहीं चला। क्यों? क्योंकि डबल कोट में आप जो भी लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट हो जाता है। तो एक्चुअली आपको एक काम करना है, क्या? इस टी को आपको डबल कोट से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, जाके हम यहां पे जाके लिख देते हैं टी डबल। ये बात सुन भाई, और यहां पे जाके फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल C कर लेता हूं। ठीक है, बल्कि हाँ, यहां पे जाके टी कर देता हूं। ठीक है, और फिर मैं यहां गया, यहां पे जाके टी कर देता हूं। ठीक है, यहां पे जाके टी कर देता हूं, यहां पे जाके टी कर देता हूं। ठीक है, यहां पे जाके टी कर देता हूं,
और यहां जाके टी कर देता हूं, यहां जाके टी कर देता हूं, यहां जाके टी कर देता हूं। ठीक है, एंड नाउ यू विल सी देयर इज ए सरप्राइज, दैट्स अ ब्यूटीफुल सरप्राइज, कि अब हमारा हर जगह पर 9 का टेबल डिस्प्ले हो गया। और आप मेरी बात सुने, अगर मैं कहता हूं कि मुझे 9 का टेबल नहीं चाहिए, मुझे 19 का टेबल चाहिए, तो मुझे कितनी जगहों पे बदलना पड़ेगा? एक जगह पे बदलना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखे जी, अब हमारा 19 का टेबल हो गया। ठीक है, ये देखे जी, दिस इज लवली, है ना? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये जो वेरिएबल का आइडिया है वो कितना खूबसूरत आइडिया है, कि हम जिस जगह पे हम, अब मजे की बात यह है कि आप वेरिएबल्स को यूज करते हुए बहुत सारी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात है, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। और वो मजे की बात यह है कि असल में जब आप ये जो कोड लिखते हैं ना, ये जो कोड लिखते हैं, ये आपकी मलकियत होता है। किसकी मलकियत होता है? हमारी। हमारी का मतलब है कि ये जो आपकी, यानी कि जो कोड लिखता है ना, जो कोड लिखता है, वो कभी भी ये सी प्लस प्लस का कोड अपने क्लाइंट को नहीं देता। क्योंकि अगर सी प्लस का कोड उसके पास आ गया तो फिर तो आपने अपना सब कुछ दे दिया। आप अपने क्लाइंट को जो देते हैं ना, वो ये जो काली स्क्रीन नहीं आ रही, ये जो काली स्क्रीन है, आप ये देते हैं, आप ये देते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये आप ये देखें, मैंने याद, आप ओपन फोल्डर में गए और यहाँ पे इससे पीछे आए और यहाँ पे ये जो डीबग फोल्डर में फाइल पड़ी हुई, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये आप देते हैं जाके, ये आप अपने क्लाइंट को देते हैं। पुराने जमाने में ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आप अपने क्लाइंट को दिया करते थे, और वो क्या करता था, वो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चलाता था। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसको चलाऊंगा जाके, इस पे मैं एंटर दबाऊंगा, ये मुझे 19 का टेबल डिस्प्ले कर देगा, वो तो बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता लगेगा, यार मैंने तो 19 का टेबल नहीं, मुझे तो 21 का टेबल चाहिए। अब जब आपने उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल दी है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल में आपको मजे की चीज दिखाऊं, एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर मैं किसी नोटपैड में ओपन करूं ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं नोटपैड में ओपन कर रहा हूं, और अभी आपकी हवाएं उड़ जाएंगी। क्योंकि ये जो नोटपैड फाइल, ये देखें, ये है नोटपैड फाइल। यानी कि एक्चुअली एक्चुअली जब आप अपनी सी प्लस प्लस फाइल लिखते हैं, तो जब आपको मैंने आपको बताया ना, बिल्ड करते हैं, वो आपसे पूछता है मैं बिल्ड करने लगा हूं, तो वो अपनी आपकी लिखी हुई फाइल को वो कन्वर्ट करता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में। और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, वो होती है कंप्यूटर को समझ आने वाली फाइल। यानी इसके अंदर बेसिकली ये जो अजीब अजीब से सिंबल आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली एक और रिप्रेजेंटेशन है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। तो एक्चुअली जो आप कोड लिखते हैं वो तो सी प्लस प्लस में होता है इस तरह, लेकिन एक्चुअली जब आप कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करके जब आप बिल्ड करते हैं, तो ये इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आप अपने क्लाइंट को देते हैं। आप कोई गेम लेने जाएं, कोई सॉफ्टवेयर लेने जाएं, आपको कभी भी वो उस सॉफ्टवेयर का कोड नहीं देते, वो आपको क्या देते हैं, वो आपको इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाकर अगर आपने चेंजेस करनी हो, तो वो तो आप नहीं कर सकते। आपको देखा ना, आपको मैंने दिखाई थी भी, जो फाइल दिखाई थी, ये जो फाइल थी, इस फाइल में भाई चेंजेस कहाँ करनी है मुझे तो पता भी नहीं रहेगा। ये जो आपके सामने फाइल खुली है, मैंने कहाँ चेंजेस करनी है, ये आप निकाल सकते हैं? ये नहीं निकाल सकते। तो एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम लिखें जो क्या हो, जिसमें चेंजेस ना करनी पड़े। यानी अगर यूजर को कोई और प्रोग्राम का किसी और पहाड़ा को चाहिए हो, तो उसको कोड में जाके चेंजेस ना करने पड़े। यानी अगर किसी को 21 का पहाड़ा चाहिए, तो वो जाके कोड में चेंज ना करे। आपको समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हम चाहते क्या है, हम चाहते ये हैं कि, तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो यूजर से पूछे कि तुम्हें कौन सा टेबल प्रिंट करना है, और क्या करे, वो वाला टेबल प्रिंट कर दे। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये कितनी अच्छी बात है, कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो यूजर से पूछे कि तुम्हें कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, और जो टेबल वो कहे, वो टेबल हम क्या करें, वो वाला टेबल प्रिंट करवा दे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक पहली और इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, जिस तरह ये सी आउट होती है ना, इसी तरह एक और होती है इंस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं सी इन। सी इन का मतलब क्या होता है? सी इन का मतलब ये होता है कंसोल से इनपुट लो
और अब ये जो ब्रैकेट यूज होती है ना, ये ब्रैकेट जो साइन, वो ग्रेटर देन का साइन आता है, जिसका मतलब है कंसोल से इनपुट आएगी मेरे प्रोग्राम में, ठीक है। और ये हम किस में रिसीव कर लेते हैं, एक टी में रिसीव कर लेते हैं। मतलब ये कि कंसोल पे पहले वो प्रॉम्प्ट करेगा और वो पूछेगा हाँ भाई जो टेबल इनपुट करना है इनपुट करें, ठीक है। तो इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि जब वो प्रॉम्प्ट करे तो साथ एक मैसेज भी आउटपुट कर दिया जाए, क्या, टेबल, कौन सा टेबल तुम्हें चाहिए, ये बात सुनाई। और फिर वो वाला टेबल हम इनपुट करवा लेंगे, और बाय द वे इसको अब इनिशियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम कहेंगे, कंसोल से कहेंगे हाँ भाई तुम ऐसा करो, क्या करो, टेबल आउटपुट करो, टेबल इनपुट कंसोल से ले लेना, और वो वाला टेबल जाके आउटपुट कर देना। तो अब देखिए हम चला के दिखाते हैं आप। तो ये देखें, इनपुट करवाया ये देखें। तो पहले अभी तक इसने क्या कहा हुआ है, अभी यहाँ पे रुका हुआ है, लाइन नंबर 9 पे वो रुका हुआ है। अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चला के भी दिखाता हूँ। उसने पहले टेबल आउटपुट किया, फिर उसने सीन टी करवाया, अब वो यहाँ पे रुका हुआ है। और यहाँ पे लेट्स से मैं 3 इनपुट कर देता हूँ, तो होगा क्या, ये प्रोग्राम चलना शुरू होगा, ई में 3 आएगा, और फिर ये बारी बारी उस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आउटपुट कर देगा, मतलब 3 का टेबल आउटपुट हो जाएगा। क्या बात है, ये बात समझ में आ गई। और अब मैं अगर दोबारा चलाऊंगा इसको, कंट्रोल F5, ये देखिए जी, अब मैं कहता हूं मुझे 5 का टेबल चाहिए, तो 5 का टेबल आउटपुट हो जाएगा। एंड आई होप यू ऑल अप्रिशिएट कि ये सॉफ्टवेयर की जो कन्वर्जन है, जो हमने कंसोल से इनपुट लेकर आउटपुट की है, ये बड़ी जरूरी थी, ठीक है। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस आइडिया, ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटी सी और बात करता हूं, वो ये कि ये हमने काम कर लिया, ठीक है, ओके। किसी को इसमें कुछ सवाल तो नहीं है? अच्छा, मैं आपको ना अब एक काम करता हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चला के भी दिखाता हूँ कि ये चलता कैसे है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलाने के लिए हम ना क्या चीज यूज करते हैं, हम ना बेसिकली कहते हैं डिबग। डिबग में यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ऑप्शन स्टेप ओवर की। स्टेप ओवर का मतलब क्या होता है? स्टेप ओवर का मतलब होता है कि मैंने अपने प्रोग्राम को, अभी आप यही समझें, स्टेप बाय स्टेप चलाना है, ठीक है, और मैं इसको लाइन बाय लाइन चलाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने F10 प्रेस कर दिया। एक दफा दोबारा लिख लें, आपने अपनी कॉपी पे लिख लें F10। F10 का मतलब है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलाना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको आई होप कि ये सबको आपको एरो नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा है, ये एरो नजर आ रहा है येलो वाला। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रोग्राम है ये अभी चलना शुरू हुआ है, और मैं अब, पहले तो प्रोग्राम हमारा इकट्ठा चल जाता था, अब हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलेगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपका प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम यहां आते हैं, देखें हमने F10 प्रेस किया, F10 F10 प्रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब मैं F10 प्रेस करूंगा तो ये अगली लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें, यहां पर आपको ये नजर आ रहा है, ये टी, ये नजर आ रहा है। अच्छा, मैं एक मिनट एक चीज करता हूँ, ये एक मिनट, ये थोड़ा सा इसका कंसोल का मैं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो लेट मी इंक्रीज इट्स फॉन्ट। मैग्नीफायर यूज कर लें। हाँ मैग्नीफायर, हाँ इस ये हो सकता है, फिलहाल मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये ना आपको लेफ्ट साइड पे लोकल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मैग्नीफायर किधर है, हाँ ये रहा, ये देख रहे हैं आप, ये आपको बता सकता है टी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? -8589 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंट बात है, और बेटा वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वैल्यू मैंने तो नहीं डाली। तो जब भी कोई वेरिएबल हम बनाते हैं तो इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरा, बिल्कुल सही बात। तो ये एक्चुअली इसके अंदर कचरा पड़ा होता है, ठीक है। तो आप इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, आमतौर पे इक्वल टू 0 कर देते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखें, अब ये कहता है मैंने, अब देखें मेरी बात सुने, कंसोल देखें, कंसोल पर अभी तक कुछ आउटपुट हुआ है? नहीं हुआ। क्यों आउटपुट नहीं हुआ? क्योंकि अभी लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होने वाली है। क्यों? और ये येलो क्या बता रहा है? येलो बता रहा है मैं अभी लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट करने वाला हूं, ठीक है। तो ये देखिए जी, मैं यहां पर आया, क्या प्रेस करूंगा मैं?
F10, मैंने F10 प्रेस किया और ये देखेंगे अब यहाँ पर आउटपुट हो गया। क्या आउटपुट हुआ है? टेबल। ठीक है, अभी भी मैं लाइन नंबर 9, आप देख रहे हैं एरो नजर आ रहा है आपको? एरो का मतलब है अभी तक लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तो कंसोल पर जाके बेशक वो ब्लिंक कर रहा है लेकिन ये लिखेगा नहीं। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि जब तक ये सीन की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक वो वहां पर कंसोल पर नहीं जाएगा। तो देखना अब क्या होता है। मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ, देखिए ये मुझे किस पे ले गया, खुद ब खुद किस पे ले गया, कंसोल पे ले गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 17। ठीक है, अब जब मैं एंटर मारूंगा, एंटर, ये देखिए मैंने एंटर मारा। ठीक है, और ये देखें, मुझे ये देख रहे हैं ये ब्लिंक करना शुरू हो गया कि वापस वापस मैं वहां पर आ गया हूं। और आप देखें, ये देखें, ये देखें टी में क्या वैल्यू आ गई है? 17 वैल्यू आ गई। ये 17 बेटा वैल्यू कहां से आई है? ये वैल्यू मेरी कंसोल से आई है। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस, कि इस तरह ये लाइन बाय लाइन चलता है। अब देखें कंसोल पर मेरी अभी तक सिर्फ ये आउटपुट हुई हुई है। क्यों? वो टेबल, ये 17 17 मल्टीप्लाई बाय 1 आउटपुट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी वो लाइन नंबर 11 चलाने लगा है, चलाने लगा है। ठीक है, अब मैं दोबारा जाके यहाँ पे F10 प्रेस करूंगा तो ये देखें, ये पहली लाइन आउटपुट हो गई। फिर मैंने F10 प्रेस किया, ये दूसरी लाइन आउटपुट हो गई। फिर हमने तीसरी लाइन आउटपुट हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? चौथी लाइन आउटपुट हो गई। फिर पांचवी लाइन आउटपुट हो गई। फिर छठी। ठीक है, फिर सातवीं। फिर आठवीं। ठीक है, फिर मैंने F10 प्रेस किया, नवीं। फिर मैंने F10 प्रेस किया तो क्या हो गया? आखिरी भी आउटपुट हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑल राइट जी। सो ये हमारा, आई होप, अच्छा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा सी आउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सी आउट के साथ अगर हम यूज कर रहे थे तो हमारे पास बार बार हमें मेमोरी चेंज करनी पड़ी थी, हमें कोड चेंज करना पड़ा था, बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ा। फिर हमने क्या किया? हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, ऐसी है। और फिर हमने क्या किया? हमने कहा कि वेरिएबल भी हमें कोड में अभी भी चेंजेस करनी पड़ रही हैं। और फिर हमने क्या किया? हमने बेसिकली ये किया कि हमने हमने सी इन इंट्रोड्यूस कर दिया। और सी इन इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि अब हम कंसोल से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और वो बड़ा खूबसूरत सवाल है, और आपको इसकी तकलीफ का अंदाजा होना चाहिए कि अगर मैं आपको कहूं कि ये टेबल प्रिंट हो रहा है किसी भी टी का जो कि यूजर इनपुट करता है, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये टेबल मुझे डिस्प्ले करना है लेकिन ये 100 तक जाना चाहिए, मतलब यानी टी जो भी वैल्यू इनपुट होगी उसकी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू क्या होता है, मुझे वहां तक चाहिए, तो मुझे कितनी लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी? मुझे यहाँ पर 10 लाइनें पहले ही लिखी हुई हैं, तो मुझे कितनी लाइनें ऐड करनी पड़ेंगी बेटा? मुझे 90 लाइन्स ऐड करनी पड़ेंगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये बड़ा तकलीफ दे काम होगा। अगर आपको कहा जाए कि 90 तक पहाड़ा लिखें, 100 तक पहाड़ा लिखें, तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि आपको 100 लाइनें लिखनी पड़ेगी। ये अप्रिशिएबल बात नहीं है। देयर शुड बी सम मैकेनिज्म जिससे क्या हो, ये थोड़ा, ये जो काम है ये थोड़ा जल्दी हो जाए, ये काम थोड़ा क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, इस मेन को ना चेंज कर देता हूँ, मेन 1 कर देता हूँ, और मैं अब एक और आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखाने लगा हूँ। और वो चीज क्या है? मैं दोबारा से इसको इंट मेन करूंगा। ठीक है, अच्छा आप ये देख लें, यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपने मैं अपना, वन क्यों किया? मेन वन क्यों किया? जब मेन मेन तो वन, होगा इसको आपने मेन 1 कर देना है। ठीक है, पहला प्रोग्राम होगा वो मेन 1 होगा, फिर मेन 2 होगा, फिर मेन 3 होगा, फिर मेन 4 होगा, और असल में जो चलता है वो मेन चलता है। ठीक है, जो जो प्रोग्राम आप चेंज करते जाए उसमें आप मेन, इसको मेन 1, मेन 2, मेन 3 मेन करते जाएं। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्यों मैंने किया इसको। ठीक है, अब मेन में आ जाते हैं। ठीक है, देखें, अब मैं आपको जो बड़ी खूबसूरत एक इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, देयर इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन, इट्स कॉल्ड, अच्छा आपने, एक मैं इंग्लिश का वर्ड बोलूंगा, आपने आई होप इसके बारे में सुना होगा। वाइल का मतलब क्या होता है?
कोई बताए प्लीज। ये जो इसके साथ बैठे हुए हैं, तैयब के साथ है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे। जी आप बताएं, ये जो कोट पहना हुआ है उन्होंने, काला कोट, वकील साहब। हाँ जी। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल जब के तो नहीं होता, या जब तक होता है? जब तक होता है मेरे ख्याल में। ठीक है। ठीक है। वाइल ये ना, वाइल, वाइल क्या कहना चाहिए, कोई कोई सेंटेंस बताए कोई वाइल के बारे में। जब तक मैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जब तक मैं नहाऊं तुमने यहीं खड़े रहना है। है ना, बचपन में कहते हैं ना, ये तुम्हारी सजा है, तुमने यहाँ जब तक मैं वापस ना आऊं तुमने यहीं खड़े रहना है। तो वो बिल्कुल वो वही वाला वाइल है, ठीक है ना। अच्छा, वाइल देयर इज ए, अच्छा आपकी आवाज बहुत आ रही है, अब आप खामोश हो जाए। ठीक है। अच्छा, सो सी प्लस प्लस में देर इज ए वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रक्शन, और वो मैं बताता हूँ क्या होती है। इसे कहते हैं वाइल। ठीक है। और वाइल में आम तौर पे यहाँ पे कोई कंडीशन आती है। ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक आता है। ठीक है। और ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे होगा डू समथिंग। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? वो करता क्या है कि, अब मैं आपको यहाँ पे ना, बाय द वे, ये मैंने जो डबल फॉरवर्ड स्लैश करके लिखा है, और से ये किस कलर का हो गया है? ग्रीन कलर। इसे कहते हैं कमेंट। क्या कहते हैं? कमेंट कहते हैं। और कमेंट का मतलब होता है बेटा कि ये कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, ये मेरी एज ए यूजर के तौर पे मैंने हेल्प के तौर पे लिखा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, फिर वापस आओ, कंडीशन दोबारा चेक करो। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करो? ये दोबारा काम करो। कब तक ये ब्लॉक बार बार चलता रहेगा? जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके नतीजे में क्या होगा? वो कहेगा हाँ भाई, दोबारा से ये काम करो, 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 दोबारा से काम करो। ठीक है। मैं आपके सामने एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। ठीक है। ये देखें, मैं लिखता हूँ वाइल, यहां लिख देता हूँ ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? हमेशा ही ये चलते रहो, हमेशा ही चलते रहो। और मैं यहां लिखता हूं जाके सी आउट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जाके लिखता हूं हेलो। ठीक है। ठीक है। आपके ख्याल सो बेसिकली एंडल नहीं करते, एंडल नहीं करते यहाँ पे। लेट से मैं कह देता हूँ, यू स्पेस डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं आपके ख्याल में क्या होगा? हाँ, एरर आ जाना चाहिए। ये कह रहा है, ये हाँ बिल्कुल सही बात, ये कहेगा कि ऐसा करो, हेलो आउटपुट करो, फिर वापस आओ, क्योंकि ट्रू लिखा हुआ है। तो क्या कहेगा? दोबारा से हेलो आउटपुट करो। फिर क्या कहेगा? दोबारा से आउटपुट करो, दोबारा से आउटपुट करो, दोबारा से आउटपुट करो, दोबारा से आउटपुट करो। कितनी दफा आउटपुट करो? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो ये देखे जी, कंट्रोल F5, ये देखे जी, और आपके सामने ये अब अन्नी मच गई है ना। ये देखे जी, हेलो 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 हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, आप एक और काम करते हैं, और एक काम ये करते हैं, अभी मेरी क्लास हो रही है। कौन सा रिवर्स? हाँ, मिड टर्म्स आ जाएगा इस वीकेंड पे, मैं कोशिश करता हूँ काम करना। आज नहीं आ सकते, आज नहीं आ सकते, वीकेंड पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पहले यासिर साहब बैठना है, फिर करना है। तो आज मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि उन्होंने क्या दिया है, ताकि मैं थोड़ा देख लूँ कि वो हम दोनों का कंबाइन होना चाहिए तकरीबन। ठीक है। उनके पेपर अभी भेजे ना आगे, मैं पहले देख लूँ, उनको मुझे दिखाना तो चाहिए ना। ऑल राइट। अच्छा, आप देखना मैं क्या करता हूँ, और आपने प्लीज मेरी हेल्प करनी है कि मैंने क्या किया है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंटीजर आई बनाता हूँ, जिसकी वैल्यू रखता हूँ 1। ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट कर देता हूँ आई। ठीक है। और अब मुझे बताएं, मैं यहाँ पे करता हूँ आई प्लस प्लस, बल्कि नहीं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब है कि आई की वैल्यू, तो पहले
अब इस ब्लॉक के अंदर एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन है। तो मैं कह रहा हूं हमेशा एक काम करो, आई आउटपुट करो, हेलो आउटपुट करो, और यहाँ पे लेट्स से मैं कह देता हूँ एंड एल। ठीक है, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई में एक इंक्रीमेंट कर दो। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि आई की वैल्यू पहले 1 आउटपुट करो, पहले लिखो 1 हेलो, 1 डॉट हेलो। ठीक है, 1 डॉट हेलो, फिर 2 डॉट हेलो, 3 डॉट हेलो, 4 डॉट हेलो। अब ये क्या करेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए अब आउटपुट देखा सी क्या आती। और अब मैं काम करूंगा, ये देख रहे हैं आप, ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। ये सबको नजर आ रहा है सबको। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूं। अब अगर मैं इस ट्रू की जगह लिख दूं आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, अब आपके ख्याल में कितनी दफा आउटपुट होना चाहिए, 10 दफा आउटपुट होना चाहिए। कितनी दफा आउटपुट होना चाहिए, 10 दफा आउटपुट। ये देखे जी, कंट्रोल F5 किया मैंने, और ये देखे, कमाल हो गया, है ना। ये बात समझ में आ गई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्या किया है। मैंने हेलो प्रिंट करवाया, लेकिन 10 दफा प्रिंट करवाया। दैट इज ऑसम। सो अब मेरा सवाल है आपसे, मैंने आपको कहा था कि 100 तक टेबल डिस्प्ले करें, है ना। सो कैन यू मॉडिफाई दिस प्रोग्राम कि और वाइल लूप को यूज करें। ठीक है, और क्या करें, और यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखें, मुझे नहीं पता क्या लिखें, सच दैट कि एक ही लाइन या 2 लाइनें लिखने से ये 100 तक प्रिंट कर दे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि कितनी पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अच्छा अब आप एक काम करें, कागज निकालें, 3 3 के ग्रुप बनाएं, 5 मिनट है आपके पास, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, आप डिस्कस करें कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, प्लीज डिस्कस करें अपने सुख के साथ, आके बताएं कि ये वाइल लूप को यूज करते हुए हम कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड नाउ लुक एट दिस मास्टरपीस जो हम बनाने जा रहे हैं, और वो ये है, मैं यहां पे बनाऊंगा इंटीजर। बाय द वे मैंने पहले टी लिखा था, उसकी जगह मैं इसका नाम टेबल कर देता हूं। ठीक है, और मैं यहां पे करता हूं सी आउट, और मैं कहता हूं एंटर टेबल। ठीक है, कि किसका टेबल आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहां करता हूं सी आउट टेबल। ठीक है, और टेबल मैंने यूजर से इनपुट करवा लिया। और अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने 10 तक किया था ना, पहली बात, तो मैं इसको लेस देन और इक्वल टू 100 तक कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं टेबल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहां लिख देता हूं आई। ठीक है, पहली दफा आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 आउटपुट होगा, दूसरी दफा आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 आउटपुट होगा। और यहां करता हूं इक्वल टू, और यहां करता हूं क्या, टेबल मल्टीप्लाइड बाय आई, और यहां मैं कर देता हूं एंड। ओके, और यहां मैं कर देता हूं 100। ठीक है, ओनली 1 लाइन, एंड वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। ये देखिए जी, विच टेबल यू वांट टू प्रिंट, लेट्स से 2, 2 का टेबल 100 तक डिस्प्ले हो गया। दिस डिजर्व्स एन अपलॉड। ओके, सो आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट। अच्छा बाय द वे आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं यूजर से पूछूं कि तुमने कहां से लेकर कहां तक डिस्प्ले करना है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की। यानी मैं कहता हूं कि यूजर से पूछो कि हाँ भी तुम कहां से डिस्प्ले करवाना चाहते हो और कहां तक डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो मैं एक और काम करता हूं, यहां पर जिस तरह मैंने टेबल बनाया है, इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं, वो है स्टार्ट, और एक और वेरिएबल बना देता हूं, इसका नाम देता हूं एंड। ओके, तो टेबल इनपुट करवाने के बाद मैं यूजर से एक और चीज भी पूछूंगा, वो कहूंगा हाँ भाई स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी इन करवा लेता हूँ क्या, स्टार्ट। ओके, फिर मैं कहता हूँ सी आउट करो क्या, एंड कहाँ तक करना है।
ठीक है, ठीक है। और फिर मैं कहूंगा क्या, सी एन, क्या बेटा, एंड। ठीक है। और अब बताओ मैं क्या करूं, चेंजेस करूं इसमें से? क्या अब भी मैंने वन से शुरू करना है? अब मैं कहां से शुरू करना है? अब एक्चुअली हमें स्टार्ट से शुरू करना है। ठीक है, तो इक्वल टू स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लेस देन 100 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन एंड होना चाहिए। ये बात सुनना कि, तो आप देखिए चला लेते हैं, कंट्रोल F5। ये देखिए जी, टेबल प्रिंट करना है लेट्स से 5 का, और मैं कहता हूं 10 से लेकर कहां तक प्रिंट प्ले करो, 20 तक डिस्प्ले करो। ये देखो ये टेबल आपका 10 से 20 तक डिस्प्ले होगा। ठीक है, व्हाट आ पावरफुल इंस्ट्रक्शन, रियली रियली पावरफुल इंस्ट्रक्शन। ये बात समझ में आ गई? आई होप यू अप्रिशिएट कि ये कितना खूबसूरत आइडिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात? अगर आपको नहीं समझ में आई तो भी प्लीज आपको, अब मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं, देखो एक बात सुने, जब भी लेक्चर होंगे उस लेक्चर में आपको 100% समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ बातें करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो अच्छा काइंडली अगर आप हो सके तो मेरी स्क्रीन को पिन कर दें। कैन आई पिन इट, इज इट पॉसिबल? चले खैर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपने ना, एक बड़ी जरूरी बात है, वो ये कि किताब पढ़नी है, और किताब मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। आप सबको, आप में से आई होप कि सब लोगों ने अपने अकाउंट बना लिए हुए हैं और उस एक्सेल शीट के अंदर अपने ईमेल एड्रेसेस लिखते हैं, क्योंकि अगर आपने आपने ईमेल एड्रेसेस नहीं लिखे तो फिर आपको वो बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, वो बुक की एक्सेस हमने आपको देनी है, वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको बुक की एक्सेस मिलेगी। अच्छा, बुक है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, लेक्चर खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो लेट मी